सभी लोगों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि सब लोग स्वस्थ हों और सावधानी बरत रहे हों। आज आपके बीच फिर से फेसबुक लाइव से जुड़ा हूं। सबको पता है कल राष्ट्रीय जनता दल का 24वां स्थापना दिवस हम लोग मनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जुड़ जाते हैं, उसके बाद हम अपनी बात को आप लोगों के सामने रखेंगे। कल 24वां स्थापना दिवस है राष्ट्रीय जनता दल का और कल पार्टी ने फैसला किया है कि 5 किलोमीटर साइकिल जो है, चाहे वार्ड पे हो, चाहे ब्लॉक लेवल पे हो, पंचायत लेवल हो, जिला लेवल हो, हर जगह जो लोग हैं पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के विचारधारा को मानने वाले लोग, सभी लोग जो है 5 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे। कल मैं खुद अपने आवास से पार्टी कार्यालय तक साइकिल चलाऊंगा और साइकिल इसलिए हम लोगों ने चलाने का फैसला किया है कि महंगाई की मार आम नागरिक से लेके गरीब से लेकर के बेरोजगार नौजवान, किसान, मजदूर सब झेल रहा है। और इस दौर में जब सरकार को सहयोग करना चाहिए, सुविधाएं देनी चाहिए, जीवन को आसान बनाना चाहिए, तब ये डबल इंजन की सरकार, चाहे बीजेपी की हो या नीतीश कुमार जी की हो, महंगाई की मार, लोग इससे परेशान हैं। आपने देखा होगा कि कच्ची तेल की कीमतें कम हो रही हैं, सस्ती हो गई, फिर भी जो पेट्रोल के दाम हों या डीजल के दाम हों, इसमें बेहिसाब जो है बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और कई शहरों में तो डीजल जो है वो पेट्रोल से महंगा हो गया, जो आज तक हमारे देश में ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के कीमतों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने, हम लोग सब लोग, मैं खुद पहले भी कुछ दिनों पहले पटना के सड़कों पे हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, उसमें भी हम लोगों ने साइकिल चलाई थी और एक ट्रैक्टर को हम लोगों ने खींचने का काम किया था। राष्ट्रीय जनता दल आप सबों के साथ खड़ा है, बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़ा है, किसानों के साथ खड़ा है, मजदूरों के साथ खड़ा है, आम नागरिकों के साथ खड़ा है, व्यावसायिकों के साथ खड़ा है। आपकी जो लड़ाई है उसको हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो अपनी नींद में जिस प्रकार से मग्न है, उनको गरीब की चिंता नहीं, आपकी चिंता नहीं, बल्कि उनको अपनी चुनाव की चिंता है। आज देखे होंगे कि बिहार में हर जगह जो है काफ़ी बारिश हुई, पटना में भी काफ़ी बारिश हुई है और 2 घंटे के बारिश में जो पटना जो है डूबने के कगार पे आ गया है। यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भ्रष्टाचार की सरकार है, इसलिए पटना डूब रहा है। भ्रष्टाचारियों का सरकार है, इसलिए 15 साल में 55 घोटाले हुए हैं। बांध चूहा काट लेता है तो बांध जो है वो टूट जाता है। बांध घोटाला हो, सृजन घोटाला हो, सात निश्चय घोटाला हो, शौचालय घोटाला हो, बियाडा घोटाला हो, जमीन घोटाला हो, ऐसे 55 घोटाले नीतीश कुमार जी के राज में बिहार में हुए, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। बिहार में कोई कारखाना नहीं है सिवाय लालू जी के दिए हुए। आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, जानकारी देंगे कि लालू जी ने 3 कारखाने बिहार को दिए, जो अभी वर्तमान में बिहार में वही कारखाने चालू हैं, बाकी सारे कारखाने बंद हो गए। वो 3 कारखाने चाहे मधेपुरा का हो, चाहे चक्का कारखाना हो परसा में, या चाहे आपका मढ़ौरा में कारखाना हो, यही 3 कारखाने हैं जो कार्यरत हैं और बिहार में चल रहे हैं,
चौथा और कोई नहीं है। सवाल हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि 15 साल आपके शासन में आपने कितने रोजगार दिए, आपने कितने कल कारखाने लगाए। आज जो है तबादलों का कारखाना लगा दिया। पहले कभी ऐसा नहीं सुनते थे हम लोग। लालू जी ने रेलवे का कारखाना लगाया, पहिए का कारखाना लगाया, लेकिन नीतीश जी ने बिहार में तबादले का कारखाना लगाने का काम किया है। हर मंत्रालय में बड़ी जोर शोर से ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है। बिना पैसा लिए हुए, बिना आरसीपी टैक्स लिए हुए कोई तबादला नहीं हो पाता। तो ऐसे लोगों का तबादला किया जा रहा है, तो घोटाले तो स्वाभाविक है कि हो के ही रहेगा। और इसलिए बिहार में 15 साल में 55 घोटाले नीतीश राज में हम लोगों ने देखने का काम किया। कार्रवाई के नाम पे सभी जीरो रहे, किसी पे कार्रवाई नहीं हो पाता। पटना डूब रहा है, भ्रष्टाचार की वजह से डूब रहा है। बालिका गृह जैसे कांड, जहां अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया नीतीश जी ने, हर जगह जो है अपराधियों का बोलबाला है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है चरमरा सी गई है। इसलिए वर्तमान में जो मुद्दे हैं, बड़ा घोटाला हो रहा है, तबादला का भी बड़ा खेल चल रहा है, उद्योग चल रहा है। इसलिए हम लोग सब लोग चाहते हैं कि आप लोग जो हैं, जनता जो है, हम लोगों का साथ दें, हम लोगों को मजबूत करें, ताकि इस निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करें और जनता के सरकार को बनाने का काम करें। इन लोगों ने जरा देश का अपमान किया। ये लोग जोड़ तोड़ का खेल खेलते रह रहे हैं, लेकिन इस कोरोना काल में भी आपको कोई नेता आपको नजर नहीं आएगा सिवाय राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के, जो जमीन पे रह करके ट्रैक्टर खींच रहा है, साइकिल चला रहा है, जो जमीनी मुद्दे हैं उसको उठाने का काम कर रहा है, बेरोजगारी की आवाज जो है उसको उठाने का काम कर रहा है, ताकि लोगों को रोजगार मिले। मजदूरों की बात कर रहा है, किसानों की बात कर रहा है। हम लोग कोरोना में भी आप लोगों के बीच हैं, सड़क पर हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री तो 90 दिन तक बाहर नहीं निकले थे। एक बार बिहार के मुख्यमंत्री निकले थे मधुबनी बांध की मुआयना करने, तो आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि जब मुआयना कर रहे थे तो एक पर्दा जो है चारों तरफ घेर दिया गया था, ताकि गरीबी ना दिखे, ताकि झुग्गी झोपड़ी ना दिखे। ये नीतीश कुमार जी का राज रहा। निकले तो केवल वही घूम फिर करके औपचारिकता पूरी करके वो आ गए, लेकिन ना किसी से मिले, ना किसी से बात की, और पर्दा से घिरवा दिया गया। जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए थे गुजरात में, तो एक दीवार खड़ी कर दी गई थी ताकि भारत की गरीबी ना दिखे। वैसे मुख्यमंत्री जब मधुबनी गए तो एक पर्दा लगा दिया गया ताकि झुग्गी झोपड़ी और गरीबी ना दिखे। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार अपना ही विकास देख करके शर्मा गया, इसलिए उन्होंने पर्दे लगाने का काम किया। तो आज आप लोगों के बीच हम आए हैं अपनी बात को रखने, और सोशल मीडिया के साथियों से, सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि आप लोग कल ईमानदारी से, मजबूती के साथ 11 बजे से अपने अपने वार्ड में, अपने अपने पंचायत में, अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने जिला में साइकिल चलाएं। साइकिल चला करके विरोध प्रदर्शन करें, ताकि इस निकम्मी सरकार को हम लोग जगाने का काम करें। हमारी मांग थी कि जब कच्ची तेल की कीमतें जब घट रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो 20 रुपए पेट्रोल और डीजल का कम किया जाए। पहले थोड़ा सा 10 पैसा 20 पैसा बढ़ता था यूपीए के सरकार में, वो भी तब बढ़ाया जाता था जब कच्ची तेल की कीमतें बढ़ती थी इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन अब तो घट रहा है, तब क्यों बढ़ाया जा रहा है, ये हम लोगों का सवाल है। दूसरा सवाल है कि ये बीजेपी के लोगों को महंगाई डाइन नजर आती थी, अब इनको पता नहीं भौजाई नजर आ रही है बीजेपी के लोगों को महंगाई। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये महंगाई की मार आम आदमी से लेकर के, गरीब से लेकर के, नौजवान, बेरोजगार, सब जो है, किसान, सब इससे तबाह है। इसलिए आप सभी सोशल मीडिया के हमारे जितने साथी जो इस वक्त सुन रहे हैं, उन सब से अपील है कि भारी संख्या में आप लोग जो हैं साइकिल चलाएं और हमारे मुहिम को सफल बनाने का काम करें। आप सब लोगों से अपील भी करेंगे कि जब साइकिल चलाएं
तो सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ख्याल रखें, मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर अपने पास रखें और डिस्टेंस का आप लोग ज़रूर ख्याल रखें। हमें भूलना नहीं है कि हमें साथ ही साथ इस निकम्मी सरकार से भी लड़ना है, महंगाई की मार से भी लड़ना है, भ्रष्टाचारियों से भी लड़ना है, अपराधियों से भी लड़ना है, बेईमानों से भी लड़ना है और कोरोना से भी लड़ना है। इसलिए आप सब लोग सावधानी बरतिए और इस मुहिम को और बल देने का काम कीजिए, ताकि हम लोग अपने मुकाम पे जो सपना हम लोगों ने देखने का काम किया है उसमें हम लोग सफल बने रहें। सरकार को चुनाव की चिंता करने दीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपकी लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं और चाहे कुछ भी हो जाए गरीब की लड़ाई को हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे, बल्कि ईमानदारी से गरीब को उसका अधिकार दिला करके रहेंगे। ये हमारा पूरा कोशिश चलता रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कहना। हाँ, अभी हमें सूचना मिली है कि बिहार विधान परिषद के जो अभी जो सभापति हैं अवधेश सिंह जी, उनको कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही साथ पूरी परिवार जो है उनका कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले जो है हमारे एमएलसी जो हैं उन्होंने ओथ लेने का काम किया था और ओथ जो दिलवाने का काम किया वो अवधेश जी ने दिलवाया था। सबसे पहले तो हम प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द वो सुरक्षित हों, जल्द से जल्द उनके सेहत में सुधार हो और कोरोना को हराएं। अवधेश जी और उनका परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन आपको पता होगा जब दिलवाया जा रहा था तो बगल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बैठे थे और सुशील मोदी जी भी बैठे थे। अवधेश नारायण जी जो सभापति हैं, जब ओथ सेशन चल रहा था तो ठीक 2 दिन पहले बगल में मुख्यमंत्री जी बैठे थे और डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी भी बैठे थे। आप समझ सकते हैं जब कोरोना सभापति तक पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री तक पहुंच सकता है। और हमारी तो मांग भी है कि मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी की भी जांच कोरोना की हो जानी चाहिए, क्योंकि वो लोग अवधेश जी के साथ बगल में बैठे थे, सभापति जी के बगल में बैठे थे। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि टेस्ट हो जाए तो सुरक्षित सब लोग रहें। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब ये मुख्यमंत्री तक ये बीमारी कोरोना पहुंच सकती है तो आम गरीबों का, आम नागरिकों का, गरीबों का क्या हो रहा होगा। तो इसलिए सरकार को तो हम लोगों ने कई बार कहा कि जो रैंडम टेस्टिंग कराइए, टेस्ट की संख्या को बढ़ाइए, जो अस्पताल के इंतज़ाम हैं, जो सुविधाएं होनी चाहिए वो बेहतर बनाइए, सारी चीज़ों को आप देखभाल कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं से सरकार जो है इस पे नरम रही और कोई काम नहीं किया गया, बल्कि इसमें भी क्वारंटाइन में भी आपदा विभाग में भी बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ। तो अब नतीजा है कि बिहार के मुख्यमंत्री तक कोरोना पहुंच गया है। तो हम चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी का भी और सुशील मोदी जी का भी कोरोना जांच हो, ताकि हम लोगों का भी उठना बैठना सब लोगों का चलता रहता है, तो कहीं ये संक्रमण फैले ना, इसको देखते हुए जो है जांच होनी चाहिए। और फिर से हम प्रे करेंगे कि जल्द से जल्द सभापति की तबीयत सुधरे, उनके परिवार की भी तबीयत सुधरे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ सोचे हम आप लोगों से इंटरेक्शन करें, फेसबुक के साथियों से। तो आप सब लोगों का धन्यवाद। कल हमारा 24वां, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, 24वां स्थापना दिवस हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं और साइकिल चलाएंगे। जो पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें जो बढ़ाई गई हैं, इसको देखते हुए तो आप सब लोग हम लोगों का साथ दीजिए। इसी चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।